दोस्तों फाइनली हमारे पास एक नया बैच का पीसीबी आ चुका है जिसके अंदर लगभग 600 पीसेस पीसीबी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग बहुत दिन से वेट कर रहा था कि हमारे ऑनलाइन स्टोर पर जो PWM मॉड्यूल है वो स्टॉक में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पीसीबी जो है ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज हमारे पास आ चुका है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा टोटल जानकारी दूंगा कि हमारे लैब पर पीसीबी कैसे बनता है, शुरुआत से लेकर इन तक जितने भी इंफॉर्मेशन होती है एक PWM मॉड्यूल को बनाने के लिए, वो सारे जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये जो हमने पीसीबी डिजाइन करा हूँ PWM मॉड्यूल, इसको बनाने के बाद जब हम लोग किसी भी पावर सप्लाई के अंदर इंस्टॉल करता हूँ तो वो कैसे काम करता है, A to Z जानकारी आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो के जरिए आपको 3-4 चीज़ें सीखने को मिलेंगे। पहला चीज़ कि ये जो हमने पीसीबी मंगवाया हूँ, ये पीसीबी हमने कैसे बनाया हूँ, कैसे डिज़ाइन करा हूँ, क्यों डिज़ाइन करा हूँ, और इसका जो जीता जगता कि इसको एप्लीकेशन यानी कि इसको हम इस्तेमाल किस लिए और कहाँ पे करता हूँ, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो के ज़रिए आपको मिलने वाला है। और ये जो जानकारी है ना, जो नया नया इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद या इस टाइप का वीडियो को देखने के बाद उनके मन में आइडिया हो जाती है कि एक्चुअल में पीसीबी कैसे बनती है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए पीसीबी को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ये पीसीबी हमारे पास आ चुका है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पीसीबी को हमने किस तरीके से डिजाइन करा हूँ सर्किट डायग्राम से। तो इस पीसीबी को बनाने के लिए मैंने जो सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया था, उस सर्किट डायग्राम को पीसीबी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने गया था easyeda.com के ऊपर। और आप सब लोगों को पता होगा कि मैं जितने भी पीसीबी को डिज़ाइन करता हूँ वो सारे के सारे easyeda.com के ऊपर ही मैं डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि ये फ्री होती है और बहुत ही अच्छे फीचर्स की वजह से हम लोग अच्छे अच्छे पीसीबी को डिज़ाइन कर पाता हूँ। तो easyeda के ऊपर इसका सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको एक पीसीबी में कन्वर्ट करा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस पीसीबी का गर्बर फाइल को हमने डाउनलोड कर लिया, क्योंकि पीसीबी का गर्बर फाइल एक ऐसा चीज़ होती है जो कि हमें कंपनी वालों को भेजना होता है, जिसके बाद हमें कंपनी की तरफ से इस तरीके का पीसीबी बना के भेजा जाता है। तो गर्बर फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैंने गया JLC पीसीबी पर। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया है JLC पीसीबी ने। JLC पीसीबी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में आपको प्रोटोटाइप पीसीबी सर्विस भी मिल जाएंगे, SMT सर्विस भी मिल जाएंगे, उसके साथ ही साथ आपको 3D प्रिंटिंग सर्विस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप 3D प्रिंटिंग, SMT असेंबली या कोई प्रोटोटाइप पीसीबी प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप JLC पीसीबी विजिट कर सकते हो। तो मैंने जो पीसीबी डिजाइन करा था उस पीसीबी का गर्बर फाइल डाउनलोड करके मैंने JLC पीसीबी पर अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद उसका कलर, क्वांटिटी, थिकनेस सारे कुछ सिलेक्ट करने के बाद मैंने JLC पीसीबी पर ऑर्डर कर दिया था। और ऑर्डर करने के 10 दिन के अंदर हमारे पास ये पीसीबी आ चुका था। हमारे पीसीबी आके पहुंचने के बाद आपको इस प्रकार से हमें पीसीबी देखने को मिलेंगे। और आज तक मैंने जितने भी पीसीबी को हमने प्रोजेक्ट और हमने कामों के लिए पीसीबी को मंगवाया हूँ वो सारे के सारे JLC पीसीबी से ही आते हैं। और ये क्योंकि सबसे अच्छे क्वालिटी का पीसीबी होता है, जो लोग हमारे इस पीसीबी को आपने खरीदा है उन लोगों को पता ही होगा। और मैंने आप लोगों को और एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये जो हमारा मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल का वर्जन हमने चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि पहले जो आपको दूसरे कलर का पीसीबी देखने को मिलता था या मॉड्यूल देखने को मिलता था आपको PWM मॉड्यूल, तो उसका वर्जन था DELSM V1.0 था। लेकिन इसका वर्जन आपको DELSM V1.1, क्योंकि इसका आपको ज़्यादा अच्छे और भी तरीके से आप इंस्टॉल कर पाओगे और सारे जो SMPS पावर सप्लाई होती है LCD LED टीवी का, उसके अंदर आसानी से इंस्टॉल करके आप अपना पावर सप्लाई को रेडी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसके अंदर कंपोनेंट्स को डाल देता हूँ। और कंपोनेंट्स को डालने के बाद मैं आप लोगों को हमारे पास एक खराब हुआ SMPS पड़ा हुआ है, ये वाला SMPS। इसके आउटपुट में हमें कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं इसके अंदर ये वाली मॉड्यूल को इंस्टॉल करूंगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा पावर मॉड्यूल, SMPS पावर मॉड्यूल कैसे वर्क करती है।
तो हमारा मॉड्यूल जो है काम करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो चुका है और इसको असेंबल करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये हमारा बिल्कुल नया वर्जन है। देखने में तो आपको सेम टू सेम लगेगा, लेकिन इसका कनेक्शन थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेंगे जब इसका अंदर की जो कनेक्शन है ना वो देखने जाओगे तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक बहुत दिन से पड़ा हुआ था एक एसएमपीएस पावर सप्लाई जो कि सैमसंग 24 इंच का था। और इसके अंदर देखिए ये सारे के सारे जल चुका था बिजली गिरने के बाद। और इसके अंदर जो यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ था ना, मॉसफेट हमने खोल के फेंक दिया था, क्योंकि उस टाइम जो कस्टमर था ना वो बहुत ही ताराहुरा कर रहा था, यानी कि जल्दबाजी कर रहा था, इसलिए उसको मैं नया बोर्ड को लगा के दे दिया था और ये हमारे पास रख दिया था। तो चलिए अभी मैं इसको आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ ये वाली मॉड्यूल के ज़रिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी किसी भी टीवी के अंदर बिजली गिरने के बाद ख़राब हो जाए और उसके बाद इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, सारे के सारे जल चुका था, उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा मॉसफेट था ये भी जल गया है। तो सेम नंबर का मॉसफेट लगाने के बाद भी आपका एसएमपीएस पावर सप्लाई ठीक नहीं होगा, लेकिन ये वाली मॉड्यूल अगर आप लगा दोगे तो ये तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कौन सा कनेक्शन कहाँ पे करना है, और जिसके बाद ये हमारा मॉड्यूल जो है या पावर सप्लाई जो है रेडी हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल नया जैसा काम करेंगे। जो पहले जो नया था ना उस टाइप से काम करेगा, बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, आप लोगों को पता होगा कि हमारा ये वाली 5LO380R का मॉड्यूल जो है DLSM1 मॉड्यूल वर्जन 1.1 को इंस्टॉल करने के लिए, या पहले वाला भी जो था उसको भी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाली STR को खोल के फेंकना पड़ता है या मॉसफेट को खोल के फेंकना पड़ता है। उसके साथ ही साथ जो हमारा छोटा सा ड्राइवर होता है PWM IC होता है ना, उसको भी खोल के फेंकना पड़ेगा। तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे ड्राइवर लगा हुआ है PWM IC, इसको भी हमें खोल के फेंकना पड़ेगा। तो इसको मैं खोल के फेंक देता हूँ क्योंकि ये पहले से ही हमने खोल दिया था। अभी इसको खोलता हूँ। ये देखिए आईसी निकल गया है और इस आईसी की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं फेंक देता हूँ, साइड में रख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में भी अगर काम आएंगे तो उसको आपको दिखा सकूँ। तो अब हमारा मेन बात आती है कि इसको हम कैसे लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताया था कि आपको वायर्स पे ध्यान नहीं देना है। जब भी आप हमारा ये DLSM1 मॉड्यूल को किसी भी एसएमपीएस के अंदर इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको वायर्स पे नहीं ध्यान देना है कि कौन सा कलर का वायर्स को मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि वायर्स आपको उल्टा पुल्टा भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हमने क्या करा हूँ कि इस पीसीबी के नीचे आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ग्राउंड DSP 300 वोल्ट, उसके बाद फीडबैक। जो ग्राउंड है ना उसके साथ जो भी वायर्स लगा हुआ रहेंगे तो आपको वो वाले वायर को मेन कैपेसिटर के ग्राउंड के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर जहाँ पे D लिखा हुआ है उस वायर को आपको जोड़ना पड़ेगा मॉसफेट के ड्रेन पॉइंट के साथ। उसके बाद 300 वोल्टेज लिखा हुआ है या SP लिखा हुआ है, SP मतलब स्टार्टिंग पावर सप्लाई, तो आपको स्टार्टिंग पावर सप्लाई का कैपेसिटर के पॉजिटिव में लगाना पड़ेगा। 300 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वो वाला वायर आपको लगाना पड़ेगा मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ। लास्ट में जो फीडबैक लिखा हुआ है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा हमारे ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पॉइंट के साथ। तो ये काम मैं जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये जो सारे कनेक्शन बताया हूँ आपको दिखाता हूँ। तो पहला वायर जो था वो ग्राउंड था, तो ग्राउंड हमें इन मेन कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इधर रहा हमारा वो पॉइंट। अब दूसरा जो पॉइंट था वो दूसरा पॉइंट हमारा D था, यानी कि ड्रेन। तो हमारा यहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ था उसका बीच वाला पॉइंट के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। जल्दी से जोड़ देता हूँ। अब तीसरे पे था हमारा SP यानी कि स्टार्टिंग पावर सप्लाई। और मैं आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग पावर सप्लाई का जो कैपेसिटर है आपको मेन कैपेसिटर या प्राइमरी सेक्शन के आसपास देखने को मिलेंगे, जिसका वैल्यू आपको 50 वोल्ट देखने को मिलेंगे और 10 माइक्रोफैराड से लेकर 47 माइक्रोफैराड तक आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर की वैल्यू अगर हम देखने जाएंगे तो इसके ऊपर कितना वैल्यू का लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। तो यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, इस साइड लिखा हुआ है, आपको अच्छे से नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको 50 वोल्ट और 10 माइक्रोफैराड से लेकर 47 माइक्रोफैराड तक कैपेसिटर देखने को मिल सकता है। तो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ हमें SP का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो इसका पॉजिटिव साइड हमारा इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, यानी कि हमारा इस साइड पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा।
ये भी लग गया। अब हमारे को लगाना पड़ेगा 300 वोल्टेज। 300 400 जो भी आए, मेन कैपेसिटर के जो पॉजिटिव है ना, उस पॉजिटिव के साथ हमें ये 300 वोल्ट का पॉइंट को लगाना पड़ेगा। अब लास्ट में और एक बच रहा है जो कि फीडबैक FB लिखा हुआ आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि फीडबैक होता है। और उस फीडबैक वाला जो हमारा ऑप्टो कपलर होता है, उस ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्टो कपलर देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे डॉट दिया हुआ है ना, डॉट का मतलब ऑपोजिट साइड, यानी कि जहाँ पे डॉट उसका उल्टा साइड में जो पिन है ना, उसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फीडबैक के लिए यहाँ पे 4 नंबर पिन के साथ में इसको जोड़ देता हूँ। तो ये हमारा SMPS मॉड्यूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी आते हैं कि इसको टेस्ट करके देखना कि हमारे इसके अंदर से आउटपुट निकल रही है कि नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें इसको इंस्टॉल करके दिखाना। जब हमारे इसके आउटपुट में वोल्टेज देखने को मिलेंगे तभी हमें ये सक्सेस मिलेंगे कि ये हमारा सही से काम कर रहा है। इसीलिए मैं सबसे पहले तो सीरीज कनेक्शन दूंगा और उसके बाद देखूंगा कि यहाँ से आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं 12 वोल्ट, क्योंकि ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई SMPS होता है, तो हमें 12 वोल्ट मिलेंगे। और एक खास बात मैं इस PWM मॉड्यूल के बारे में बताना चाहूँगा कि इसको लगाने के लिए आपको कोई भी हीट सिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना हीट सिंक के चलेगा। यही इसका खास बात है कि आप इसको कहीं पे भी लगाइए, ये गर्म नहीं होगा और इसके लिए हीट सिंक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो चलिए आप वोल्टेज देख लेता हूँ कि हमारे इसके अंदर से वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे ये वाले लगा के रखा हूँ। तो अब मैं इसको इसी लाइन पे देता हूँ और इसी लाइन पे देने के बाद देखिए हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये देखिए आउटपुट में वोल्टेज आ चुका है, हमारे 5 वोल्ट आएंगे पहले। यहाँ पे 4.7 वोल्टेज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको टीवी के अंदर लगाएंगे तभी इसका प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट आएंगे, क्योंकि इस SMPS पावर सप्लाई के आउटपुट में जो ऑन ऑफ का जो पॉइंट दिया है ना, वो जब तक कनेक्शन नहीं होगा तो इसके अंदर से हमें आउटपुट में सही से वोल्टेज नहीं आएंगे। तो जहाँ पे 12 वोल्ट था ना, वहाँ पे आपको 10 वोल्ट या 10 के आसपास देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे 5 वोल्ट होंगे वहाँ पे आपको 4.6 के आसपास देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये जो वीडियो है ना बहुत ही पसंद आया है। और तो अगर आप पावर मॉड्यूल लेना चाहते हो तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से ले सकते हो। अभी हमारे पास 600 पीसेस स्टॉक में है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म होने से पहले आप जाके ऑर्डर कर दीजिएगा, नहीं तो आपको फिर से 1 से 2 महीना आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ख़त्म होने से पहले ऑर्डर कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस आगे आने वाले दिनों में अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।